जय श्री कृष्ण। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं करबंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सह यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्तु इष्ट कामधुक। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्रजापति तो स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों एवं लोकों के स्वामी हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। कलयुग के मनुष्यों में वेदों को समझने एवं पढ़ने की क्षमता घटती जाएगी, इसीलिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का विधान किया गया है। संकीर्तन यज्ञ का अर्थ होता है भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना, जैसे हरे कृष्ण हरे राम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है। देवान भाव्यता अनेन ते देवाः भावयन्तु व परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम अवाप्स्यत। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविताः तैः दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। मनुष्य को यह जान लेना आवश्यक है कि जीवन के लिए सारी आवश्यकताएं भगवान के प्रतिनिधियों अर्थात देवताओं के द्वारा पूरी की जाती हैं। कोई भी मनुष्य कुछ बना नहीं सकता। जैसे मनुष्य के लिए भोजन को ही ले लें, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न फल दूध चीनी इत्यादि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि हैं। इनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य बना नहीं सकता। जैसे ऊष्मा प्रकाश जल वायु जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य बना नहीं सकता। भगवान के बिना प्रातः काल की शुद्ध हवा प्रकाश जल वायु जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से कुछ भी नहीं मिल सकता। भगवान द्वारा प्रदत्त इन उपहारों का उपभोग करने का उद्देश्य यह है कि मनुष्य स्वयं को स्वस्थ रखे, ताकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य की बुद्धि स्वस्थ एवं सक्षम हो। मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य भौतिक जीवन के संघर्ष से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त करना है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भी जीव जंतु मोक्ष अर्थात भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवत धाम प्राप्त करना है। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।